अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल जरूर सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? इन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाजों को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले, रहज़नी करने वाले दिखाए गए। इनके भयानक इंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में अजाफा किए जा रहे थे और वो बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सरों को कुचला जा रहा था। इनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज इन्हें जरा बर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल पर ज़कात अदा ना करने वालों का इंजाम आपने देखा कि इनके सतर पर आग और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊंटों और बकरियों की तरह चिर रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी करवाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा अगर दुनिया के मीठे दरिया में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का इंजाम आपने ये देखा कि इनके सामने दस्तरख्वान लगे हुए थे। इन दस्तरख्वानों में से कुछ में निहायत बेहतरीन बुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। इनके बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो इनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे, या ये वो औरतें थी जिनके खामद थे लेकिन वो इनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का इंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का इंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। इनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू होता जाता था। यानी इन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो इनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे।
مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا، اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔